प्रिय छात्रों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में, जो कि एक जगह हमने कलेक्ट किया है सारे को। तो पहला नंबर है मेरा कि संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आइए, इसका हमने उत्तर लिखा है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे ही हम संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में देखिए यहाँ पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, जब दोनों अलग अलग है, कार्बन और ऑक्सीजन मिल के बनाया है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। बोले तो दोनों मिला है, यानी दो पदार्थ मिला है तब एक पदार्थ का निर्माण किया है। तो इस तरह के अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक है। और दूसरा प्रश्न है मेरा कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, या फिर वियोजन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इसका हमने उत्तर लिखा है, वियोजन या अवघटन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो या अधिक सरल यौगिक बनते हैं जिनके गुण मूल यौगिक के गुणों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। यहाँ बोला गया है वियोजन अभिक्रिया का और एक नाम है अवघटन अभिक्रिया। ठीक है। इसमें होता है कि कोई बड़े यौगिक टूटता है और टूटने से दो या उससे अधिक सरल यौगिक में टूटते हैं। ठीक है। जिनके गुण मूल यौगिक के गुणों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। यानी बोला गया है कि जिनके जो गुण है ना, मूल यौगिक के गुणों से बिल्कुल भिन्न होते हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, वियोजन या अवघटन अभिक्रिया। जैसे में यहाँ पे देखिए CaCO3 बोले संगमरमर, जब इसको तोड़े हैं तो बनाया है CaO प्लस CO2 गैस। ठीक है। या फिर कैल्शियम ऑक्साइड बनाया है और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलता है। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है। और तीसरा है मेरा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो हमने लिखा है जिस अभिक्रिया में उत्पादन के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पादन के साथ साथ ऊष्मा भी निकलता है, उसे हम क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। जैसे में देखिए यहाँ पे H2 प्लस O2 यानी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को जब जोड़े हमने तो बनाया क्या, H2O बोले तो जल, साथ ही साथ ऊष्मा भी निकाला, प्लस में ऊष्मा। ठीक है। इसका एक उदाहरण हो गया। और फिर दूसरा प्रश्न है मेरा कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसका हमने उत्तर लिखा है कि जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में यहाँ पे देखिए कार्बन को हम जल के साथ अभिक्रिया करवाए हैं तो बना क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में H2 गैस माइनस में क्या है, ऊष्मा ऊर्जा। ठीक है। और एक उदाहरण है नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो बना है यहाँ है नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है। साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस निकला है, माइनस में ऊष्मा ऊर्जा। इसी तरह फिर यहाँ पे है मेरा विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसका उत्तर हमने लिखा है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो देखिए जैसे में यहाँ पे मैंने एक उदाहरण ले रखा है, जैसे कि Fe बोले तो आयरन को जब कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करवाए हैं तो बनाया क्या है कि आयरन सल्फेट और प्लस में कॉपर। इसी तरह दूसरा उदाहरण है कॉपर प्लस AgNO3 बोले तो सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है। जब हमने अभिक्रिया करवाया तो यहाँ पर बनाया कॉपर नाइट्रेट, साथ ही साथ Ag बोले तो सिल्वर को विस्थापित कर दिया। यही है इस प्रश्न का उत्तर। और आगे भी है प्रश्न है मेरा द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इसका हमने आंसर लिखा है द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान कर के दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे XY प्लस AB दो यौगिक है तो Y क्या आदान प्रदान करेगा, जैसे कि X के साथ B हो गया और Y के साथ A। तो इसी तरह यहाँ पे एक उदाहरण लिए हैं, जैसे कि NaCl सोडियम क्लोराइड को जब AgNO3 बोले सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करवाए तो बनाया क्या है AgCl और प्लस में सोडियम नाइट्रेट NaNO3। ठीक है। फिर एक उदाहरण यहाँ नीचे भी है,
और अगला प्रश्न है मेरा कि उपचयन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसका हमने उत्तर लिखा है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन को ग्रहण करता है तथा हाइड्रोजन का त्याग करता है, उपचयन या ऑक्सीकरण कहलाता है। उपचयन का और एक नाम है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन, जब हमने अभिक्रिया करवाया तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, इसी तरह सल्फर प्लस ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड बनाया। फिर दूसरा प्रश्न है मेरा कि अपचयन या अवकरण रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसका हमने उत्तर लिखा है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ हाइड्रोजन को ग्रहण करता है तथा ऑक्सीजन का त्याग करता है, अपचयन या अवकरण कहलाता है। जैसे में देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब हमने अभिक्रिया करवाया तो बनाया क्या, H2O बोले तो जल। ये जो दो लिखे हैं ये संतुलित है, बैलेंस किया हुआ है समीकरण, ठीक है। इसी तरह फिर यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन का जब बनाया तो हाइड्रोक्लोराइड बनाया, HCl बनाया, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसी तरह रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में जानते हैं। यहाँ पे लिखा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया का साथ साथ होना रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। जैसे में यहाँ पे देखिए, जैसे कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का अभिक्रिया कराया है तो यहाँ पर क्या हुआ है कि H2O बोले तो जल बना है, जल को बनाए हैं प्लस कॉपर को रखे हैं, दोनों क्रिया हुआ है। यहाँ पे ऑक्सीजन का जुड़ना भी हुआ है और त्याग भी हुआ है। बोला गया है उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। यहाँ पे देखिए जैसे कि उदाहरण में HCl प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हमने अभिक्रिया करवाया, क्योंकि HCl मेरा अम्ल है और NaOH मेरा क्या है, भस्म है, ठीक है। जब इसका अभिक्रिया करवाए तो NaCl बोले सोडियम क्लोराइड बनाया, बोले तो लवण बनाया, जिसको कि नमक भी बोलते हैं, साधारण नमक का सूत्र होता है, ठीक। साथ ही साथ जल का निर्माण किया। यही है इस प्रश्न का उत्तर। आई होप कि ये प्रश्न आपको समझ आए तो जरूर ही इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही इस वीडियो को दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए।